जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर किसी को इंट्यूशनिस्टिक फॉजी सेट के बारे में अंदर से जानना है कि चीज क्या है, फॉजी सेट का एक वेरिएशन है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बातचीत करेंगे। कब हुआ था, कौन स्टार्ट किया था, उसका प्रोफाइल भी जाके देखेंगे, कितना बड़ा साइंटिस्ट है उसको भी हम लोग जाके चेक करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इंट्यूस्टनिक स्टनिस्टिक फॉजी सेट क्या है। ये जो लिखा हुआ है इंट्यूशनिस्टिक, इसको भी पढ़ने में मेरा फट रहा था। मतलब सम प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है उसके बारे में भी मेरा डिफिकल्टी हो रहा था। ठीक है, किस तरह का आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो इंट्यूस्टनिक लिखा है, तो इंट्यूशन, इंट्वी, उसके बाद सन स्टिक, इंट्यूशनिस्टिक, इस तरह का आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा डिफिकल्टी था इसलिए मैं आपको बोल दिया। जो वीडियो ये देख रहे हो तो उसी हिसाब से अगर आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आ रहा है तो मस्त है। ठीक है, इंट्यूशनिस्टिक फॉजिसेट के बारे में देखेंगे। तो ये कौन किया था? ठीक है, 1983 में, लगभग अभी 2024 चल रहा है, मतलब ये 26 साल और वो 17 साल, 26 प्लस 17 लगभग 41, 41 ईयर हो चुका है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को। लेकिन ये जब इसको सीख के मैं मेरा खुद का रिसर्च पेपर में मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मैं खुद का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना चाहता हूँ, जब समझने के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो बहुत डिफिकल्टी आ रहा है। ठीक है, तो इंट्यूशन फॉजिसेट क्या है उसके बारे में मैं क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये आटानासॉव एक मैथमेटिशियन है बुल्गारिया का। अगर उनका फोटो देखना चाहते हो तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, इनका गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल है, कारासमीर आटानासोव। ठीक है, ये देखो पहला उनका जो यहाँ पे है 1999 में, यहाँ पे गूगल स्कॉलर में यहाँ पे इंडेक्सिंग हुआ है। और यहाँ पे देखो साइड स्कोर कितना है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अरे भाई बहुत बड़ा हो गया क्या? आर्टिकल्स में चलते हैं। हाँ, आर्टिकल्स में यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ इंट्यूशनिस्टिक फॉजिसेट जो वो खुद रिसर्च का काम किए थे। ठीक है, सिर्फ उसी को लिखने के बाद उनका देखो साइटेशन कितना मिला है, 26,000, सिर्फ एक पेपर का 26,000 साइटेशन। मतलब वो तो इंट्यूशनिस्टिक फॉजी सेट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, वो बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट था। 1983 में, लगभग 41 साल पहले ही वो कॉन्सेप्ट को डेवलप किए थे। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करके 26,000 साइटेशन मिला है। समझ रहे हो? तो साइटेशन क्यों इंक्रीज होता है। मैंने कभी 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 मैं, एक मेरा जो सब्सक्राइबर है उनके साथ बातचीत कर रहा था, वो मुझे बोल रहे थे कि मेरा साइटेशन अच्छा है। ठीक है भाई, मेरा साइटेशन साइटेशन कुछ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 541 इस तरह का साइटेशन मिला हुआ है। लेकिन जो ओरिजिनल ऑथर है, जो इसके ऊपर काम किया है, उनका देख सकते हो कि कितना साइटेशन मिल रहा है। भाई ओरिजिनल काम किए तो ऑब्वियसली, ठीक है, उनको साइटेशन मिलेगा। तो ये ऑथर है, बुल्गारिया का है। ठीक है, यहाँ पे अगर बुल्गारिया मैप में देखोगे कहाँ पे है? हम इंडिया में बैठे हैं, उड़ीसा में, स्टेट का अंदर है, रिसर्च का काम कर रहे हैं, समझने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनिस्टिक फॉजिसेट को अप्लाई करना चाहते हैं कोई एक रिसर्च पेपर में लिखने के लिए, पहले उसको पहले समझना पड़ेगा ना, उसके बाद जाके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये बुल्गारिया का कुछ फोटो है, यहाँ पे देख सकते हो। और मैप में हम अगर देखोगे तो बुल्गारिया कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो बुल्गारिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये है बुल्गारिया। और इंडिया अगर देखोगे तो लगभग इंडिया में, यहाँ पे हम लोग इंडिया में है, और इंडिया बुल्गारिया कितना डिस्टेंस में है वो मैटर नहीं करता है भाई। ये जो ऑथर है, इनका जो आटानासॉव जो ऑथर है, यहाँ पे उनका टाइटल है शायद, उनका ही काम है, उनका काम के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो लगभग वो क्या किए थे, अगर देखो ये जो चीज मैं यहाँ पे वर्ड फाइल में थोड़ा बहुत लिखा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं चैट जीपीटी में जाके देखता हूँ और क्रॉस चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और नहीं, चैट जीपीटी कभी कभी भूल भी लिखता है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल देगा कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक, चेक इम्पोर्टेंट इन्फो। तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, चैट जीपीटी को हेल्प लेना जरूरी है आज का टाइम में, अगर कुछ नया नया चीज सीखना है, क्योंकि ये अवेलेबल है ऑप्शन, तो उसको हम लोग यूज ही करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो पर्टिकुलरली आर्टनस ऑफ इंस्टीट्यूशनिस्टिक फॉजी सेट जो है, उनका
वो लगभग 1983 में बनाए थे, लेकिन वो किसके कॉन्सेप्ट का ऊपर अप्लाई किए थे? जड़े एक तो और एक मैथमेटिशियन है, जड़े उनका नाम है। तो वो 1965 में फौजी के बारे में बताए थे, ठीक है, 1965, समझ रहे हो? तो मतलब 1983 से 18 साल पहले वो एक तो कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे, मतलब 18 साल तक उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई काम नहीं किया था। तो ये मैथमेटिक्स के ऊपर वो काम किए हैं, ठीक है। तो पहले इंट्यूसोनिक फॉजी सेट क्या है उसके बारे में अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद ही तो उसका हिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन मुझे बोरिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई मुझे बहुत कुछ जानने को पता चला कि भाई ये जो ऑथर है उनका सिर्फ एक पेपर का एक फंडामेंटल मैथमेटिक्स के ऊपर काम करने के बाद कितना साइटेशन मिला है। तो रेस्पेक्ट तो है उनका, उनके लिए मेरे से। जब वो उनका प्रोफाइल देख रहा था ना, मेरा बहुत दिल खुश हो गया, ठीक है। तो इंट्यूशन पोजिशन क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आईएफएस एक्सटेंड द ट्रेडिशनल फॉजी सेट, जो जड़ा ने 1965 में फॉजी सेट बनाया था, उसका एक एक्सटेंशन है, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक एडिशनल चीज वो इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंशन। जब भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन में, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जब भी कोई एक्सटेंशन होता है, बिना एक्सटेंशन करके, बिना कुछ ऐड करके उसमें कुछ नया डेवलप नहीं कर सकते, तो ऐड करना पड़ता है। तो वो क्या किए थे, एक तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को वो क्या किए थे कि वो जो पहले जड़ा ने 1965 में बनाया था उसमें ऐड किए हैं, ठीक है। क्या किए हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। इन क्लासिकल फॉजी सेट ईच एलिमेंट हैज ए डिग्री ऑफ मेंबरशिप, हाउ मच इट बिलोंग्स टू द सेट। ये देखो मैथमेटिकल टर्म में आ गया। तो अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखेंगे, जाड़ाई का कॉन्सेप्ट में देखेंगे, तो थोड़ा सा नीचे में आऊंगा, जाड़ाई का कॉन्सेप्ट में अगर देखेंगे, कहाँ गया, हाँ, ये जड़ाई का कॉन्सेप्ट है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे टेम्परेचर को क्लासिफाई करने के लिए, ये मैं बोल रहा हूँ जाड़े 1965 में जो पहला फौजी के ऊपर काम किए थे उनका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ऐड करके ये जो हमारा आर्टनब है आईएफएस कॉन्सेप्ट को डेवलप किए हैं, समझ रहे हो? तो ये ओरिजिनल वाला काम है, 1965 का काम है। इस काम में अनसर्टेनिटी वाला कॉन्सेप्ट को ऐड करके आर्टना साहब ने आईएफएस क्रिएट किए थे। तो पहले तो हम लोग को जो सिंपल फौजी वाला कॉन्सेप्ट है उसको तो समझना पड़ेगा कि नहीं, तो उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जाके एक्सटेंशन को अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा समझो कि एक एग्जांपल है, कंसीडर ए सेट ए व्हिच रिप्रेजेंट वार्म टेम्परेचर, ठीक है। सेट ए एक तो है जो कि वार्म टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। वी डिफाइन द यूनिवर्स एक्स, मतलब एक यूनिवर्सल सेट हम लोग ले रहे हैं जहां पे रेंज ऑफ टेम्परेचर को ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है। ये एक यूनिवर्सल सेट हम लोग ले गए। और ए जो सेट है वो क्या है, एक वार्म टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो वार्म टेम्परेचर हमारे लिए कितना आता है, 30 डिग्री। अगर हमारे एनवायरमेंट में अगर 30 डिग्री भी आ जाता है, हम लोग को गर्मी लगता है, भाई एसी चाहिए, एसी चाहिए, उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो वार्म टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए सेट ए में वो इसको 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस में रखें। ये एक एग्जांपल है। ऐसे बोलोगे 45 डिग्री भी सेल्सियस आता है, वहां पे भी वार्म टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में हम लोग जाते हैं 50 डिग्री। इस बार 2024 में इतना गर्मी हुआ था, लगभग दिल्ली में 50 के आसपास टेम्परेचर डेवलप हो गया था, ठीक है। रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर नहीं जाते हैं, उसको अभी छोड़ते हैं। अभी जो फौजी का कॉन्सेप्ट को ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सिंपल फौजी के बारे में बोल रहा हूँ, उसके बाद जाके हम लोग एक्सटेंशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो इन क्लासिकल सेट वी माइट वार्म आज ए टेम्परेचर बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो सेट ए में क्या हो गया, 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग रखेंगे। तो जब हम लोग फौजी के स्टार्ट करेंगे कि इसको हम लोग फौजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन फौजी सेट हाउएवर वी कैन असाइन द डिग्री ऑफ वार्मनेस, कितना गर्मी लग रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल भी देख सकते हो, अच्छा खासा टेबल यहाँ पे बना के आया है, ठीक है। टेम्परेचर अगर देखोगे,
10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया, चार नहीं, 5 अलग अलग टेम्परेचर को क्लासिफाई कर दिए हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक मेंबरशिप डिग्री का ये मतलब है कि कितना उसको आप असाइन करोगे एक वैल्यू को, और वो जो वैल्यू रहेगा 0 से 1 तक रहेगा। समझ रहे हो, मेंबरशिप डिग्री क्या है, मैक्सिमम कितना वहां पे आप वैल्यू असाइन करोगे, कितना वहां पे आप करोगे। जब भी मैं बोलूंगा कि 10 डिग्री सेल्सियस, आपको क्या पता है 10 डिग्री सेल्सियस गर्मी लगता है क्या, वार्मनेस में आता है क्या, डिग्री ऑफ वार्मनेस, डिग्री ऑफ गर्मी, गर्मी आता है क्या। तो हम लोग बोलेंगे क्या, 10 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलेंगे जीरो और नॉट वार्म, इसको हम बोलेंगे नहीं इसमें कुछ गर्मी इतना नहीं है। तो वहां पे क्या वैल्यू यहाँ पे पुट किए, जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप वैल्यू यहाँ पे 0 हम लोग पुट किए। और ये जो वैल्यू है हम लोग को खुद को पुट करना पड़ता है। जो इंसान रिसर्च वर्क कर रहा है, जो उसके ऊपर काम कर रहा है, बाय एक्सपर्ट का एडवाइस लेके उसको कर रहा है, तो उनको उसी हिसाब से क्वेश्चनर बनाओगे और वो क्वेश्चन के हिसाब से वहां पे असाइन करेंगे 0 से 1 वैल्यू। ये जो 0, 0.4, 0.8, 1 ये सब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई इंसान वहां पे उस वैल्यू को पुट कर रहा है। अगर आप खुद रिसर्च कर रहे हो, उस वैल्यू को आप खुद पुट करोगे, कोई बाहर से पुट नहीं कर सकता है। जो अगर कॉलीग के साथ आप डिस्कशन कर रहे हो, 2-3 ऑथर है, एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तभी जाके वो वैल्यू को हम लोग वहां पे पुट करते हैं, रैंडमली कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मेंबरशिप डिग्री क्या है, मेंबरशिप डिग्री मतलब कितना वहां पे आप वैल्यू दे सकते हो, कितना पॉसिबल है। 10 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉट 1, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि 0 वैल्यू, जो कि चैट जीपीटी लिख के दिया है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलेंगे कि पार्शियली वार्म। ये आपको पता है कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस में कभी कभी हम लोग को गर्मी लगता है, तो पार्शियली वार्म भी हम लोग बोल सकते हो उसको। 30 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट वार्म। 30 डिग्री सेल्सियस जब बाहर में मतलब एनवायरमेंट में हमारा होता है, तभी परिवेश में जो होता है 30 डिग्री, भाई एसी चाहिए, एसी चाहिए, ठीक है। मैं एसी यूज नहीं करता हूँ, मुझे भाई क्लाइमेट चेंज का बहुत अंदर से है। मैं एसी, मैंने जिंदगी में एसी खरीदा जब पीएचडी कर रहा था, स्टाइपेंड पैसा आया था, तो उस टाइम में मैंने एसी खरीदा था, 2 महीने यूज किया, उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। ये साइकोलॉजी है क्या है पता नहीं, गर्मी सहना पड़ेगा क्योंकि भाई क्लाइमेट में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। अभी भी मैं बिना एसी का ही काम कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस जो है हम लोग बोलते हैं, आपको मैं पूछ रहा हूँ क्या ये गर्मी के अंदर आता है कि नहीं। आप उसको ऑलमोस्ट वार्म के अंदर रख सकते हैं नहीं, अगर आप रख रहे हो तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, 0.8, क्या है 0.8, उसको आप आसान कर सकते हो। 40 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे लिखा हुआ है फुल्ली वार्म, उसको बोलोगे तो यहाँ पे 1 आप आसान कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो सेट यहाँ पे लिए थे, वो सेट क्या है, एक सेट में हम लोग कितना वार्म है उसको टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का ब्रैकेट में रखे हैं। तो जब यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, यहाँ पे हम लोग देखो 1 नहीं लिखे हैं, तो वो सो 1 से ज्यादा होना चाहिए। मेंबरशिप फंक्शन ये दिमाग में रखो कि हर वक्त 0 से 1 के बीच में रहेगा, लेकिन हम लोग जो सेट ए लिए हैं 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 से ज्यादा तो पुट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि गेटिंग हॉट बट स्टिल वार्म, मतलब हॉट तो है ज्यादा से ज्यादा, बहुत वार्म भी है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे 0.7 दिया है। इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे इस तरह का लिखा है, जब लोग 10 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे कि इट डेफिनेटली नॉट वार्म, सो द मेंबरशिप डिग्री इज 0। 40 डिग्री सेल्सियस में इज फुल्ली वार्म, सो द मेंबरशिप डिग्री इज 1। 20 डिग्री सेल्सियस में समवॉट वार्म बट फुली नॉट, सो द मेंबरशिप डिग्री 0.4। तो ये चीज को, जिस तरह का टेम्परेचर का वैल्यू है, उस टेम्परेचर का वैल्यू के बेसिस में आप क्या कर रहे हो कि मेंबरशिप वैल्यू को इनपुट दे रहे हो आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह में यूज होता है, कंट्रोल सिस्टम में, डिसीजन मेकिंग में, पैटर्न रिकॉग्नाइज, इमेज प्रोसेसिंग में, ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे कुछ डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी के बारे में हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं कि नहीं भाई इतना गर्मी नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे
0.8 ऑलमोस्ट वार्म है। यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर रहा हूं कि नहीं भाई 0.1 गर्मी नहीं है। समझ रहे हो? फिर से मैं बातचीत कर रहा हूँ इस 30 डिग्री सेल्सियस के बेसिस में। मैं आपको पूछ रहा हूँ भाई कितना गर्मी लग रहा है, तो आप बोल रहे हो कि 0 से 1 के बीच में। भाई मुझे 0.8 तक गर्मी लग रहा है। हर एक इंसान का अलग अलग व्यू पॉइंट रहता है, तो मैं बोलूंगा कि ये 30 डिग्री सेल्सियस में तो 0.1 तो आपको गर्मी लग रहा है, लेकिन कितना गर्मी नहीं लग रहा है उसका पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब आप एडजस्ट कर रहे हो। तो आप बोलोगे भाई ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि अगर 0 से 1 तक के बीच में आप मुझे स्केल दिए हो, मैं बोलूंगा कि 0.1 मतलब 10% मुझे क्या है कि गर्मी नहीं लग रहा है, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट को जो डेवलप किए है ना, ये आसनव ने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया 1983 में, जो कि लगभग 1965 से 18 साल के बाद जाके कॉन्सेप्ट डेवलप किए। समझ रहे हो? तो फिर से और एक बार बता देता हूँ, ठीक है? ये वाला जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान से दो। मैंने पूछा क्या आपको? मैंने आपको पूछा 30 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या गर्मी लग रहा है, तो आप बोले कि भाई हाँ मुझे गर्मी लग रहा है। मैं स्केलिंग अगर दूंगा 0 से 1 तक, डिवीजन रहेगा 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। इसके बीच में आप बोले कि भाई हाँ मुझे 0.8 ऑलमोस्ट वार्म लग रहा है। मैं अभी क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। ये हो गया 1965 का थ्योरी जाड़े का। अभी 1983 का जो आईएफएस इंट्यूशनिस्टिक फौजी सेट के बारे में बात कर रहा हूं, वो क्या ऐड किए कि वो क्वेश्चन आपको पूछे भाई कितना गर्मी नहीं लग रहा है। आप तो नहीं बोलोगे ना भाई 50% गर्मी नहीं लग रहा है, आपको गर्मी लग रहा है 80%। आप बोलोगे क्या? हाँ भाई मैं 10% गर्मी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं एडजस्ट कर सकता हूँ बिना एसी, बिना कंफर्ट जोन में भी मैं एडजस्ट करके जिंदगी चला सकता हूँ। तो ये जो कितना गर्मी नहीं लग रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट को वो क्या है डेवलप किए थे 1983 में। हमारा कौन? ये जो आसानव है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आतानासov ये वाला कॉन्सेप्ट को डेवलप किए थे। डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी को ये इंट्रोड्यूस किए थे, कितना गर्मी नहीं लग रहा है, पर्टिकुलर केस 30 डिग्री सेल्सियस में बोल रहा हूँ। समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट, तो चेहरा देख लो भाई, ये है साइंटिस्ट। नमस्ते भाई। ये इनके बदौलत हम लोग ये दिमाग में लाए हैं, और लगभग 40 साल 41 साल हो गया इसको अच्छा खासा यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ये कॉन्सेप्ट को, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को। इसलिए तो भाई देखो भाई खतरनाक 26,000 साइटेड मिला है साइटेशन। समझ रहे हो? जिंदगी में 26,000 जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट है भाई, इस तरह का काम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट है। मैं तो बहुत पीछे हूँ, बहुत खतरनाक पीछे हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी को, अभी कितना डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है उसको हम लोग के बारे में बातचीत करेंगे। अगर हम लोग आईएफएस को डिफाइन करेंगे, इंट्यूशनिस्टिक फौजी सेट को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो हम लोग को एक सेट में जाना पड़ेगा। फौजी सेट ए है, और फौजी सेट में जो एलिमेंट रहेगा वो यूनिवर्स एक्स से हम लोग डिराइव करेंगे। इसका भी एग्जांपल अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि भाई जो फौजी सेट ए रहेगा, उस फौजी सेट को हम लोग बोलेंगे इंट्यूशनिस्टिक फौजी सेट बोलेंगे, ठीक है, इंट्यूशनिस्टिक फौजी सेट बोलेंगे। और वहां पे तीन रहेगा, तीन चीज रहेगा, ट्रिपल्स रहेगा, ऑर्डर ट्रिपल्स रहेगा, जैसे कि एक्स रहेगा, म्यू ए एक्स रहेगा, भी ए एक्स रहेगा, तीन चीज रहेगा। एक्स क्या रहेगा? एक्स का मतलब हो गया जिस वैल्यू को आप ले रहे हो। जैसे कि हम लोग वहां पे 30 डिग्री सेल्सियस हम लोग लिए थे, ठीक है। म्यू ए एक्स मतलब डिग्री ऑफ मेंबरशिप बोल रहा है। डिग्री ऑफ मेंबरशिप मतलब आपको कितना गर्मी लग रहा है। आप बोले कि भाई मुझे 0.8 का गर्मी लग रहा है, तो म्यू ए एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0.8 लिखेंगे। उसके बाद बी ए एक्स क्या है? बी एक्स मतलब डिग्री ऑफ नॉन मेंबरशिप। ये तो भाई टेक्निकल टर्म, मतलब टेक्निकल मैथमेटिकल टर्म हो गया, डिग्री ऑफ नॉन मेंबरशिप। तो इसका मतलब मैं क्या बोला था आपको, भाई आपको कितना गर्मी नहीं लग रहा है।
कितना गर्मी लग रहा है वो आप कहाँ पे वैल्यू पुट किए, म्यू ए एक्स, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ मेंबरशिप बोले। मैं उसके बाद बोला था कि आपको कितना गर्मी नहीं लग रहा है, तो आप एक वैल्यू बोले कि भाई 0.1, 10% मुझे गर्मी नहीं लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ नॉन मेंबरशिप। तो तीन चीज आप यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इस सेट में। आईएफएस जब आप डिसाइड कर रहे हो, पहले तो 30 डिग्री सेल्सियस होगा, उसके बाद भाई कितना गर्मी लग रहा है, उसके बाद बेसिस में आपको 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू देंगे जो कि बोलेगे आप 80% मतलब 0.8 यहाँ पे आप ऐड कर दिए। उसके बाद बोला कि भाई चलेगा, अब कितना गर्मी नहीं लग रहा है, तो आप बोले कि 0.1 नहीं ले नहीं है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे मैं 80% मुझे गर्मी नहीं लग रहा है, और यहाँ पे बोलूंगा कि नहीं मुझे, सॉरी सॉरी, म्यू ए क्या है, म्यू ए मतलब 80% मुझे गर्मी लग रहा है, और बी ए क्या है, आप बोलोगे कि भाई मुझे 30% गर्मी नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि म्यू ए एक्स प्लस बी ए एक्स, जब उसको एडिशन कर दोगे, दोनों वैल्यू को ऐड कर दोगे, वो क्या होना चाहिए, नंबर 1 से कम होना चाहिए, इक्वल और लेस देन इक्वल हो सकता है। मतलब दोनों वैल्यू जब मिलाओगे, आइदर 1 के साथ इक्वल हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। तो यहाँ एक चीज को यहाँ पे बोल दिया कि डिग्री मोस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, मतलब यहाँ पे 0.8 यहाँ पे बोला था आपका गर्मी लग रहा है, और यहाँ पे बोल रहे हो कि 0.1 हम मैं गर्मी में एडजस्ट कर दूंगा, 0.1 में इतना गर्मी नहीं लग रहा है। तो ये दोनों वैल्यू को जब ऐड करोगे, वो दोनों वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए, इक्वल हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग 0.8 बोले और यहाँ पे 0.1 बोले, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 0.9 हो गया, तो 0.9 तो 1 से नीचे है। कोई बोलेगा कि भाई मुझे 80% गर्मी लग रहा है, और बोलेगा कि 20% गर्मी नहीं लग रहा है, तो उसके लिए भी ये वैलिड आंसर है। लेकिन कोई बोलेगा भाई मुझे 80% गर्मी लग रहा है लेकिन 30% गर्मी नहीं लग रहा है, इस तरह का आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये फौजी का काम कर रहे हैं, तो हम किसी को क्वेश्चनियर, इसका क्वेश्चनियर के हिसाब से पूछ रहे हैं भाई, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के हिसाब से भाई आपको कितना गर्मी लग रहा है, कितना गर्मी नहीं लग रहा है, इसके हिसाब से आप पूछ रहे हो कि नहीं। तो ये वाला अच्छे से दिमाग में फिट करो कि दोनों को जब ऐड करोगे, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, और 0 के साथ इक्वल हो सकता है, 1 के साथ इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यही हो गया आपका आईएफएस का डेफिनेशन। और एक चीज वो बोले थे जो अतना सब नाम है ना, हाँ, अतना सब जो है, इनका फोटो दिखा देता हूँ, ये जो बोले हैं, तो ये बोले कि और एक चीज है, और क्या चीज है, जब यहाँ पर अच्छा खासा डिग्री ऑफ हेजिटेशन क्या है, डिग्री ऑफ हेजिटेशन इस तरह का सोचो कि डिग्री ऑफ कंफ्यूजन कितना है। डिग्री ऑफ कंफ्यूजन को अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे बोला है कि, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, दिस मीन्स दैट फॉर ईच एलिमेंट एक्स द सम ऑफ इट्स मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप डिग्रीज कैन नॉट एक्सीड 1, जो कि ये डेफिनेशन का जो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी बताया था, म्यू एक्स प्लस बी एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि 0.8 और 0.1 को हम ऐड करके 0.9 बोल के एग्जाम्पल के थ्रू से अभी बताया, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन 1, अगर डिग्री ऑफ हेजिटेशन के बारे में देखेंगे, डिग्री ऑफ हेजिटेशन क्या है, डिग्री ऑफ हेजिटेशन के बारे में अगर पता करना है आपको, आपको क्या करना है, जो 1 वैल्यू है उसको माइनस कर देना है म्यू एक्स से, उसके बाद वी एक्स से माइनस कर देना है। मतलब यहाँ पे 1 था हमारा वैल्यू, यहाँ पे 0.8 था म्यू एक्स का, वी एक्स का वैल्यू था 0.1, तो 1 माइनस 0.8 माइनस 0.1 हो गया 0.1। इसका मतलब बोल रहे हो कि आप जो हेजिटेशन क्या है, मतलब मेरा जो स्टेटमेंट दिया कि मुझे 80% गर्मी लग रहा है और मुझे 10% गर्मी नहीं लग रहा है, डिग्री ऑफ हेजिटेशन बोल रहा है कि आप कितना डाउट में हो, आप कितना डाउट में हो, आपका 80% चला गया, 10% चला गया, 90%, और 100% से जब 1 माइनस जब हम लोग कर दिए, 100% से 90% माइनस कर दिए, तो 10% आपका कंफ्यूजन है। यहाँ पे हेजिटेशन मतलब क्या, कंफ्यूजन है, तो इसको वो चीज को ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आईएफएस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मुझे जितना लग रहा है, ठीक है।
एग्जाम्पल में देखो, इस तरह का सोच सकते हो कि आपके पास 4 लोग हैं जो कि उनके पास प्रोग्रामिंग के ऊपर स्किल है। जैसे कि आजकल जो भी जाता है भाई, मुझे आईटी सेक्टर में काम करना है, मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, आईटी लेना है, ठीक है। कोई भी अगर ग्रेजुएशन का डिग्री लेना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में घुस जाते हैं, और पूरा कंपटीशन है आज का इंडिया में। मतलब आईटी सेक्टर में खतरनाक कंपटीशन है, पढ़ने के लिए भी, कोर्स को करने के लिए भी, ठीक है। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। क्योंकि आगे जाके मतलब जब मास्टर डिग्री करोगे, जब पीएचडी करोगे ना, वहां पे कुछ ब्रांचेस ब्रांचेस नहीं रहता है। जो भी आपका रिसर्च वर्क है उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आ, तो यहाँ पे क्या है, 4 लोग हम ले गए, 4 लोग, X1 एक लोग है, मतलब एक पर्सन है, पीपुल है। X2 एक दूसरा वाला बंदा है, X3 तीसरा वाला बंदा है, X4 चौथा वाला बंदा है। 4 बंदे को हम लोग लेके उनका प्रोग्रामिंग स्किल के ऊपर हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि किसका कितना प्रोग्रामिंग क्वालिटी है। किसी को पाइथन आया होगा, किसको मैटलैब आया आया होगा, आर लैंग्वेज है, जावा किसको आया होगा। तो उसके बेसिस में जजमेंट लेना है, 4 बंदे को कितना प्रोग्रामिंग स्किल आ रहा है, ठीक है। तो पहले म्यू ए एक्स आई यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स आई का मतलब एक्स वन बंदा हो सकता है, X2 बंदा हो सकता है, X3 बंदा हो सकता है, X4 बंदा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू ए एक्स आई क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप। इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन किस तरह का आप लिख सकते हो, हाउ स्किल्ड दे आर इन प्रोग्राम। जब म्यू ए एक्स आई का वैल्यू आप पुट कर रहे हो, तो आपको आप दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो बंदा है, X1 वाला जो बंदा है, कितना प्रोग्रामिंग में स्किल है। उसके बाद डिग्री ऑफ नॉन मेंबरशिप जो की है VA XI, हाउ अनस्किल्ड दे आर इन प्रोग्रामिंग। मतलब कितना परसेंटेज, 100% अगर इस तरह के दिमाग में रखोगे, 100% में कितना परसेंटेज स्किल है, कितना परसेंटेज अनस्किल है। उसके बाद डिग्री ऑफ हेजिटेशन, मतलब आपको कितना कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई मतलब उनका जो स्किल इवेल्यूट कर रहे हो वहां पे कितना आपको कंफ्यूजन दे रहा है, वो आपको डिग्री ऑफ हेजिटेशन जो पाए ए एक्स आई आपको देगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे 4 बंदा ले गया, और ये दिमाग में रखना है कि जब मेंबरशिप फंक्शन और नॉन मेंबरशिप फंक्शन को ऐड कर रहे हो, उसका वैल्यू हर वक्त 1 ही होना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बंदा है, आलिस एक तो बंदा है, या बंदा या बंदी मुझे पता नहीं, आप पता नहीं है। यूएस मतलब ये यूएस का हिसाब से आलिस, बॉब, चार्ली, डेविड इस तरह का नाम दिया है। आलिस बंदा या बंदी मुझे पता नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी सोच लो, ठीक है। X1 एक बंदा है, जब उसको टेस्ट किए, मेंबरशिप डिग्री कितना हुआ, 0.8। 0.8 का मतलब क्या है, हाउ स्किल्ड दे आर इन प्रोग्रामिंग। आप बोल रहे हो कि जो जजमेंट ले रहा है कि भाई मुझे ये 4 बंदे को मतलब प्रोग्रामिंग कितना लेवल का आता है, तो जजमेंट दे था कि भाई जो आलिस है ना, 80% क्या है कि प्रोग्रामिंग में स्किल है। उसके बाद पूछते हैं भाई आलिस जो है कितना अनस्किल्ड है, तो वो एक वैल्यू दे रहे 0.1, ये 0.2 भी हो सकता है, 0.15 इस तरह का मत सोचो, ठीक है। जो डिवीजन आप पहले से लेके रखे हो, 0.1, 0.2, 0.3, उसी हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे 0.11, 0.12, 0.13, उस तरह का आप मत सोचो, ठीक है। जो पहले से डिवीजन करके रखे हो, जिस कैटेगरी में आप सेटलमेंट आंसर पाना चाहते हो, उसी हिसाब से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 भी हो सकता है, 0.3 नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों को ऐड करने के बाद कितना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आलिस है उसको 80% का स्किलिंग मतलब प्रोग्रामिंग स्किल है, और ऑन स्किल कितना है, 10% का है। और डिग्री ऑफ हेजिटेशन कितना आ जाएगा, 1 माइनस हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। मतलब इस स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है कि भाई 80% उसका स्किलिंग है प्रोग्रामिंग में, ऑन स्किल है 10%, और 10% मुझे डाउट है कि उसका स्किलिंग के ऊपर। तो उसी हिसाब से जब स्टेटमेंट देखोगे, देखो स्टेटमेंट लिख के आ जाता है आलिस आज हाई स्किल लेवल, क्योंकि 80% मेंबरशिप डिग्री वैल्यू है, हाई स्किल उससे पता चलता है 80%
बहुत अच्छा खासा स्किल, मतलब प्रोग्रामिंग स्किल का अगर जब उसको वैल्यू देते हो 80%, 0.8 वैल्यू देते हो, तो आप उसको हाई स्किल लेवल में ही आपको रखना पड़ेगा। अगर स्किल लेवल को आप इस तरह का बोलो कि पुअर स्किल, मीडियम स्किल का मतलब मॉडरेट स्किल, हाई स्किल, इस तरह का क्लासिफिकेशन जब करोगे तो आप 0.8 को हाई स्किल हिसाब से यहाँ पे दोगे। उसके बाद वेरी लो मेंबरशिप डिग्री, दैट इज 0.1, मतलब 10% अनस्किल्ड है कितना प्रोग्रामिंग में, और आपको अनसर्टेनिटी कितना आ जाएगा 0.1 है। तो उसी हिसाब से बाकी जो पर्सन है, बॉब है यहाँ पे, चार्ली है यहाँ पे, डेविड है यहाँ पे, उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि वैल्यू दे सकते हो। देखो मैं और एक तो यहाँ पे चार्ली का एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। एक सिर्फ एक बंदा है, उसका नाम है चार्ली। वो बोल रहा है कि 0.4 मतलब 40%, 100 से अगर देखेंगे 40% वो क्या है कि स्किल है, तो बाकी वो बोल रहा है कि 40% ऑन स्किल है। और कितना है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है भाई, 20% है। तो उसी हिसाब से उसको जब एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चार्ली हैज इक्वल डिग्री ऑफ मेंबरशिप नॉन मेंबरशिप, क्योंकि 40% स्किल है ऑन, मतलब 40% अनस्किल्ड है, इंडिकेटिंग हायर लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो उसी हिसाब से आप चार्ली को क्या कर सकते हो कि जब डिसीजन ले रहे हो कि उसको आप रिक्रूट करना चाहते हो कि नहीं स्किलिंग प्रोग्रामिंग के हिसाब से, तो आप उसी हिसाब से एक डिसीजन ले सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग मतलब कंट्रोल सिस्टम का सिस्टम में जब हम लोग यूज करते हैं, इस तरह का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे जितना लग रहा है कि आपको डेफिनेशन ऑफ आईएफएस के बारे में अच्छे से पता चल गया है। हम लोग ट्रिपलेट 3 ले रहे हैं और अंदर में चीज क्या है, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई इनको मेरे तरफ से तो नमस्ते, आप भी उनको भाई प्रणाम करना चाहते हो तो कर सकते हो। भाई महान आदमी है भाई, जो काम करके हमारे लिए छोड़े हैं। देखो भाई 26,000 साइटेशन सिर्फ एक पेपर में, एक पेपर में 26,000 साइटेशन, कितना महान काम करके गए हैं। अभी भी है, ठीक है, ऐसा नहीं, अभी भी रिसर्च पेपर वो काम कर रहे हैं बुल्गारिया में, ठीक है। यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोफिजिक्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में वो काम कर रहे हैं। मुझे कभी इस तरह का कभी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कभी काम मिलेगा तो मैं भी काम करूंगा, लेकिन मैं तो अभी घर में बैठ के रिसर्च का काम चल रहा है, छोड़ो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर भाई लाइक करना। अगर कंफ्यूजन कुछ है तो कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में यूज कर सकते हो और वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही है। और थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो रिसर्च पेपर के ऊपर लिख रहा हूँ, वो रिसर्च पेपर को मैं पहले तो समझूंगा ना, उसके बाद जाके मैं मतलब पेपर लिखूंगा। तो पेपर को मैं जो फॉलो अप कर रहा हूँ उसका दिखा देता हूँ। एन एक्सटेंशन ऑफ वास्पास मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम विथ इंट्यूशनिस्टिक फॉजी नंबर, एक केस स्टडी ऑफ वेबसाइट इवेल्युएशन। वेबसाइट को इवेल्युएट कर रहे हैं आईएफएस लगा के। तो इसका जो मैं पेपर पढ़ रहा था, उस पेपर का सिर्फ आपको इतना ही बताया हूँ, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट, उसके बारे में जो डेफिनेशन लिखा है, इसके बारे में सिर्फ यही वाला चीज बताया है, ठीक है। बाकी नीचे बहुत कुछ चीज है, उसको मैं जब समझूंगा, मुझे लगेगा कि कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन करो, तभी जाके बताऊंगा। नहीं तो मैं खुद का रिसर्च काम में घुस जाऊंगा और आईएफएस को इसको समझ के मैं खुद का जो रिसर्च पेपर लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। और जब पेपर पब्लिश होगा तो मैं अपडेट भी कर दूंगा हुआ, ठीक है। अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गूगल स्कॉलर में पेपर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यही था, मुझे आईएफएस के बारे में यही बताना था आपको। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतने ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।